इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कार्य वो करता है, दृष्टि उसे मिली लेकिन दिशा सबको मिल जाती है। होता है घर में यदि एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ जाए तो पूरा घर जो सुधर जाता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे से धर्म करने लगे तो उसके आचरण को देख करके सारे प्रभावित हो जाते हैं। कार्य एक ही कर रहा है लेकिन उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। वैसे वर्षा भी होता है और एक गलत कर ले तो भी हो जाता है। घर का एक सदस्य जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे तो उसका प्रभाव भी सब पर पड़ता है। गलत वो करता है, कष्ट सबको झेलना पड़ता है ना। आचरण उसका गलत होता है लेकिन नाम सबका हो जाता है। सबको नीचा दिखना पड़ता है, गर्दन सबकी झुक जाती है, पीड़ा सबको होती है। दोनों ही क्षेत्र में चलता है। यदि हम अच्छा करने लगे तो हमें देख करके अड़ोस पड़ोस का माहौल भी अच्छा हो जाता है, और हम स्वयं बुरा करने लगे तो हमें देख करके लोग नीचे भी जाने लगते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जीवन में कुछ इस प्रकार का हम करना सीखें। कार्य तो हम करें लेकिन हमारे कार्य से सब प्रभावित हो जाए। भावित हम हो लेकिन उसका असर सब पर पड़े। एक मेहनत करता है, एक कमाता है घर में, लेकिन सुख सबको मिलता है, सुविधाएं सबको मिलती है, नहीं मिलती। अर्निंग मेंबर एक ही रहता है लेकिन उपभोग करने वाले सारे हो जाते हैं। मेहनत एक कर रहा है लेकिन उपयोग सारे करते हैं। होता है कि नहीं? दोनों क्षेत्र में ऐसा होता है। तो जीवन में हम कुछ ऐसा करने की ठाने, कुछ इस प्रकार का कृत संकल्पित हो जाएं कि हमारे उस कार्य से सब प्रभावित हो जाए। लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, बुरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। दो प्रकार से नाम हो जाते हैं, अच्छा कार्य करने से भी और बदनाम हो जाता, खराब कार्य करने से भी बदनाम हो जाता है। तो यहाँ अच्छे क्षेत्र की बात की जा रही है, विकास के क्षेत्र की बात की जा रही है। तो उस मछली ने ऐसा कार्य किया, सत्कार किया, एक भावित हुई शेष प्रभावित हुई, एक को दृष्टि मिली दिशा सब पा गई। अपना जीवन कैसा है? कुछ किया जीवन में ऐसा कार्य कि आपको देख करके पूरा परिवार, पूरा खानदान ये कह सके, ये सोच सके, संकल्पित हो जाए कि नहीं हमें भी कुछ ऐसा ही जीवन में करना है। बल्कि होता उल्टा है, आपको देख करके लोग सोच लेते बिल्कुल ऐसा तो करना ही नहीं है। हाँ, इस प्रकार से तो रहना ही नहीं जैसा ये रहता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जीवन में कुछ इस प्रकार का कार्य करना सीखो। वही धर्म की प्रभावना करता है। हम इस प्रकार का अपना जीवन बनाएं कि हमें देख करके लोगों को प्रेरणा मिले, एक माइलस्टोन की भांति, एक दीप स्तंभ की भांति। दीप स्तंभ रहता है, उसे देख करके रात्रि के अंधकार में सबको प्रकाश मिल जाता है, दिशा का ज्ञान हो जाता है, पता लग जाता है। तो कुछ किया अपनी लाइफ में आप लोगों ने जो माइलस्टोन बन करके, दीप स्तंभ बन करके दुनिया के लिए राह दिखा सके? नहीं? कैसा जीवन है? ऐसे ही दया की शरण मिली, जिया में किरण खिली और सब की सब उजली ज्योति से प्रकाशित हुई। स्नात स्नपित हुई भीतर से भी बाहर से भी तत्काल। जब दया की शरण मिली
जिया यानी हृदय में किरण खिल गई और सबकी सब उजली ज्योति में प्रकाशित हुई। सबको एक प्रकाश मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया। स्नपित हुई भीतर से भी बाहर से भी, तत्काल यानी भीतर से भी भीग गई और बाहर से भी भीग गई। बताइए, स्नात यानी स्नान करने के पश्चात, पास्ट टेंस में होता है। स्नात यानी नहा लिया है, उसने स्नान कर लिया है जो, तो बोले स्नात होता है। स्नातक हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट हो गया, यानी उसने उसको कार्य को कंप्लीट कर लिया। स्नान की क्रिया जो हो गई है उसके बाद वो कहलाएगा स्नात। यानी उन्हें नहा लिया है, किस में? उस उज्जवल प्रकाश में भीग गए हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। जो अंधकार था वह दूर हो गया। भीगने का मतलब भीतर का अंधकार, मोह का अंधकार, अज्ञान का अंधकार उनका दूर हो गया, हट गया। मिथ्यात्व का अंधकार पलायन कर गया जब व्यक्ति भीतर से स्नान कर लेता है। जब भीतर से वो नहा लेता है तो इस प्रकार से अपने आप को बना लेता है। तत्काल आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? मछली का जीवन चरित्र नहीं बता रहे आचार्य भगवान। मछली को सामने रख करके अपने आप को देखना है, ये कह रहे हैं आचार्य भगवान। नहीं तो आप मछली का गुणा भाग करने लगो। भरोसा नहीं आप लोगों का। हाँ, मछली ने ऐसा किया, मछली ने वैसा किया, हाँ बहुत अच्छा हुआ, वो मछली बहुत अच्छी थी। वो तो थी अच्छी, लेकिन क्यों बताया आचार्य भगवान ने? थोड़ा अपने अपने भीतर लगाना है इसे। मछली का जीवन चरित्र नहीं पढ़ने बैठे हम यहाँ पे, नहीं उस माटी का चरित्र पढ़ने के लिए बैठे हैं। हाँ, अपना विकास करने के लिए इस मूक माटी महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर पूरा पूरा परिवार आ उपस्थित होता है। मुदित मुखी वह तैरती हुई मछलियों से उठती हुई तरल तरंगे, तरंगों से घिरी मछलियां ऐसी लगती हैं कि सबके हाथों में एक एक फूल माला है और सत्कार किया जा रहा है। महा मछली का नारे लग रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोक्ष की यात्रा सफल हो। हाँ, आप तो नारे ही लगाओगे और क्या करोगे? हाँ, नारा तो लगा दो। वो बोल रहे नारा तो लगा ही दो। मोक्ष, मोक्ष की यात्रा सफल हो। किसकी? आपकी। हाँ, मोक्ष की यात्रा सफल हो किसकी? जो चल रहा है उसकी। अपनी कौन सी यात्रा है? मोह की यात्रा। कौन सी यात्रा है? संसार की यात्रा। इस अवसर पर पूरा पूरा परिवार उपस्थित होता है। मुदित यानी प्रसन्न चित्त होकर के, तैरती हुई मछलियों से उठती हुई तरंग तरंगे, तरंग से घिरी मछलियाँ। जब मछलियाँ तैर रही हैं उस कुएं में, तरंगों का निर्माण हो रहा है। मानो वो तरंगे नहीं है, फूलों की मालाएं हाथ में लेकर के उसका स्वागत करने के लिए सारी मछलियाँ जो हैं तत्पर हो गई हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अनुमोदना कर रही हैं। कौन से कार्य की? सत्कार किया जा रहा है महा मछली का। अपने आप में महान तो हो ही जाती है वो। जो दुनिया में अच्छा कार्य करता है वो ऊंचा तो उठ ही जाता है, महानता की श्रेणी में आ ही जाता है। और नारे लग रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। इतना तो कर ही लो। जय हो, जय हो, जय 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 हो। अपनी वाणी तो पवित्र कर ही लो, मुख की शुद्धि तो कर ही लो। कुल्ला करने से मुख की शुद्धि नहीं होती है। नहीं तो आप लोग क्या मांगते हैं? मुख शुद्धि कैसे है? मुख धोने से मुख की शुद्धि नहीं होती है। कैसे होती है मुख की शुद्धि? अनुमोदना करने से, उच्चारण करने से, मुख से ऐसे शब्दों को निकालने से जिह्वा की शुद्धि होती है, मुख की शुद्धि होती है।
तो मोह की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो। अभी कौन सी यात्रा सफल हो रही है आप सबकी? मोह की यात्रा सफल हो रही है, मोक्ष की यात्रा मात्रा विफल हो रही है। काय की यात्रा? हाँ, मोह की यात्रा सफल हो रही है सबकी, लेकिन क्या कहा जा रहा है? मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा, यानी जो मोह अभी तक बहुत ज्यादा था, सबका मोह बहुत है। कितना है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं, कोई लिमिट है? सबका मोह प्राय अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कैसे? जिसको हार्ट फेल हो जाता है किसी के मोह के कारण, गमी के कारण, ये तभी होता है जब उसका तीव्रतम मोह होता है, वो मिथ्या दृष्टि का मोह। अनंतानुबंधी जन्य जो मोह होता है, अनंतानुबंधी जन्य जो राग होता है, लोभ होता है, वो मोह जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनंत है, तो उसी में व्यक्ति कोमा में चला जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाता है, पागल हो जाता है कि नहीं? सबका भी तो ऐसा लंबा चौड़ा मोह है, उसका ओर छोर का अता पता ही नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। और धर्म की सबकी लिमिटेशन है। मोक्ष का मार्ग मतलब धर्म मार्ग का सबका लिमिटेशन है ना। कितना करते हो धर्म अपने जीवन में? 1 घंटा सुबह तो 1 घंटा शाम को, बहुत हो गया 2 घंटे। और पाप कितना, मोह कितना? 22 घंटे। 22 घंटे नहीं, 2200 घंटे। फिजिकली तो 22 ही घंटे, मन से तो कतन जाने कितने घंटे कर लेता है। तो पाप की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन धर्म की सबने लिमिटेशन करके रखी है। चामुंड राय जी है, उन्होंने ग्रंथ लिखा चारितसार, उसमें बहुत अच्छी बात आई है। बोले संसार में व्यक्ति को धर्म कैसा करना चाहिए, पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने बताई थी। बोले जैसे वो पाप करता है वैसे ही धर्म करना चाहिए। क्या मतलब? धर्म कैसा करना चाहिए? बोले जैसे तुम पाप करते हो वैसे ही धर्म करना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? पाप की कोई लिमिट नहीं है ना, 24 घंटे पाप में डूबे ही रहते हैं। हाँ, और धर्म करना हो, माला फेरना हो, उपवास करना, सबकी गिनती है। 3 माला का नियम है, 5 माला का नियम है, 3 उपवास का नियम है, इतने दान का नियम है, इतनी पूजा का नियम है। और कितने पाप का नियम, कितने लोगों ने पाप का लिमिटेशन करके रखा है? हम इतने ही पाप करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। वो तो अनलिमिटेड, और धर्म सबका लिमिटेड। तो धर्म कैसा होना चाहिए? जैसा पाप अनलिमिटेड होता है वैसा ही धर्म भी अनलिमिटेड हो जाए। तो गिनती करना कि 2000 से ज्यादा पाप नहीं करूंगा, 2 घंटे से ज्यादा पाप नहीं करूंगी। वो उल्टा रहा है, मंदिर का समय 2 घंटे से ज्यादा नहीं, माला 2 से ज्यादा नहीं, स्वाध्याय आधे घंटे से ज्यादा नहीं। सबने नियम मान करके रखा है। कितनी माला का नियम है, कितनी जाप का नियम है? सबका नियम होगा ना, किसी का 1 का होगा, किसी का 2 का, किसी का 5 का, किसी का 11 का। कभी ऐसा भी होता है कि 11 का तो नियम है लेकिन हमने आज 25 फेर ली। अच्छा, 5 माला का नियम है, आज इतना अच्छा मन लग रहा था, इतना अच्छा मन लग रहा था कि हमने 12 माला फेर ली। कभी हुआ ऐसा जी लाइफ में? पाप करने में कैसा हुआ? वैसे तो करते नहीं थे, लेकिन आज इतना मन लग गया कि होश ही नहीं रहा। सुबह से शाम, रात से सवेरे तक देखो, कई लोग फोन में लग जाते तो कब 4 घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता। बिस्तर में लेटे लेटे बातें करते रहे तो 3 घंटे तो ऐसे बीत जाते पता नहीं चलता। बड़ी सामयिक हो जाती है। और मंदिर में आना हो तो 2 माला फेरना हो तो अरे बहुत हो गया, अब तो पैर दर्द देने लगे। होता है कि नहीं ऐसा? और पाप करते समय फोन में, म्यूजिक में, मोबाइल में लगे हैं, वीडियो गेम में लगे हैं, मूवीज में लगे हैं, इधर उधर के कार्यों में लगे हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे होता है ना।
1 घंटा हो गया पता नहीं चला। कभी धर्म करते समय ऐसा हुआ 1 घंटा हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, पूजा करते करते मैं इतना डूबा, पूजा में इतना डूबा कि समय का तो भान ही नहीं रहा। हुआ कभी जीवन में ऐसा? जब ऐसा होने लगे तब समझना हम कुछ कर रहे हैं। है ना? जैसे पाप का ज्ञात नहीं होता है ना, समय का भान नहीं रहता पाप करते समय, इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है, पेट भरने के बाद भी एक रसगुल्ला और खा जाता है ना? भोजन करके उठ चुका है, फिर बाद में आ जाता है दो, अरे चलता है, चलो और क्या बात है, अब क्या है, आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए इस कारण 2 और खा जाते हैं, बुरा लग जाएगा आपको। तो पूजा करने के पश्चात कोई आकर के कहे एक पूजा और कर लो, अरे बहुत हो गया अब तो घर जाना है। समझ रहे हो कि नहीं? पूजा करने के बाद एक पूजा का मन होता कभी नहीं हुआ होगा किसी का। भोजन करने के बाद तो एक आइसक्रीम खाने का एक्स्ट्रा मन हो जाता है, एक मिठाई खाने का एक्स्ट्रा मन हो जाता है, लेकिन जाप देने के बाद साथ जो नियम थी उसके बाद एक माला और फेर ली जाए आज, कभी नहीं होता। तो जब तक ऐसा रहेगा तो समझना अभी धर्म नहीं है। तो धर्म कैसा होना चाहिए? जैसा पाप जीवन में व्यक्ति करता है, यदि वैसा ही धर्म को अनलिमिटेड बना ले तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। समय आपका हो गया। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जो वर्णन चल रहा है पेज नंबर 77, बड़ा मार्मिक प्रसंग आचार्य भगवान उपस्थित कर रहे हैं। मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। बहुत अच्छा नारा आचार्य भगवान सबके लिए दे रहे हैं। मोक्ष की यात्रा किसकी सफल होगी? अब जो यात्री होगा उसी की तो सफल होगी। जो बैठ कर के सिर्फ देख रहा है मोक्ष की ओर, वो पहुंच नहीं सकता है कभी भी। सम्मेद शिखर जाकर के आप तलहटी से पार्श्वनाथ भगवान की टोक को देखते रहो, निहारते रहो, तो क्या दर्शन हो जाएंगे? भावना तो बहुत अच्छी है, कामना बहुत अच्छी है कि दर्शन हो प्रभु की, लेकिन दर्शन तब होंगे देखने के पश्चात जब हम यात्री बन कर के चलना शुरू करेंगे। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह सिर्फ उस ओर मुख करके देखने वाला होता है, और चारित्र को ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है वो चलने वाला होता है। मिथ्या दृष्टि जीव तो उस मोक्ष की ओर पीठ करके खड़ा होता है। वो पार्श्वनाथ भगवान सम्यक शिखर से विपरीत दिशा की ओर खड़ा है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के पश्चात यह परिवर्तन आ जाता है कि हमारा मुख जो है उस सिद्धालय की ओर, मोक्ष की ओर, उन प्रभु की ओर हो जाता है। लेकिन मात्र मुख करने से ही हम उन्हें पा नहीं लेते हैं। उन्हें प्राप्त कब कर पाएंगे? जब हम उस पहाड़ी पर चलना शुरू करेंगे। विचित्रता देखना हर संसारी व्यक्ति की, संसार के प्रत्येक कार्य में वह चलता है, मुख करके खड़ा नहीं रहता है, दिखता नहीं है। आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सांसारिक सभी कार्यों में आप चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है, व्यक्ति की दोहरी नीति होती है। वो यह कहता है कि नहीं, मैंने उस ओर मुख तो कर लिया है, धर्म की ओर देखना प्रारंभ कर दिया है, मोक्ष को मैं चाहने लगा हूँ, प्रभु को मैं चाहने लगा हूँ। लेकिन चाह मात्र एक पहली सीढ़ी होती है,
और पाना होता है जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं। तो चलने वाले कितने हैं? जितने सुन रहे हैं उनमें से कितने हैं चलने वाले मोक्ष मार्ग पर? चलने वाला जो होता है वो मोक्ष मार्गी माना जाता है। तो एक तो महाव्रती होते हैं और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला जो होता है वह अनुव्रती माना जाता है। तो महाव्रती तो हो नहीं, अब अनुव्रती भी हो कि नहीं हो? नहीं, नहीं, कोई भी अनुव्रती नहीं। हाँ, सिर्फ नारे लगाने वाले हों और उस ओर मुख करके बैठ करके बड़ा खुश हो रहे हों कि हमने संसार की ओर पीठ कर दी, मोक्ष की ओर मुख कर दिया। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ और करो, अब एक कदम बढ़ाना प्रारंभ करो, तब धर्म की विजय होगी और कर्म का विलय होगा, कर्म का नाश होगा, तब जय होगी। जयकार चाहते हो अपने? नहीं, कोई नहीं चाहता जयकार। चलो आगे। सोचना विचारना, कब तक हम मुख करके खड़े रहेंगे? बड़े बड़े स्वाध्यायशील लोग होते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद भगवान का साहित्य पढ़ते हैं, पंच परमागम ग्रंथ को पढ़ते हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुर, बड़े बड़े व्याख्यान करने वाले विद्वान होते हैं, समझाने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करने वाले होते, विधान करने वाले होते हैं, लेकिन उनमें से चलने वाले कितने होते हैं? बस इस बात को समझने की कोशिश हमें करना है। मुख करना बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों करना इसे हम समझें। तो सांसारिक प्रत्येक कार्य में हर व्यक्ति चलता नहीं है, दौड़ता है। नहीं, सवेरे से लेकर शाम तक आपकी दौड़ लगी है, सबकी दौड़ लगी है, किसी को शांति नहीं। गृहस्थ पुरुष वर्ग हो अथवा नारी हो, उनकी भी दौड़ लगी हुई है, लेकिन जब धर्म की बात आती है व्यक्ति एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहता। नहीं चाहते ना आप लोग? अंदर से भाव भी नहीं करते कि हम मोक्ष मार्ग में थोड़ा तो आगे बढ़े। नहीं होता, होता नहीं है भाव। कितने लोगों का भाव होता है जीवन में चलना है, आज ना सही कभी तो चलेंगे। अब ये मत लगा लेना इसका मतलब कि अगले भाव में हम चलेंगे, अभी तो पंचम काल है, अभी तो हीन सहनन है, शरीर में शक्ति नहीं है, प्रतिकूलताएं बाहर बहुत हैं। जब इन्हीं प्रतिकूलताओं को झेल करके सारे सांसारिक कार्य बड़े आसानी से हो जाते हैं, तो यह मोक्ष का कार्य क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? होगा तब जब हम धारणा बनाएंगे, भावना बनाएंगे, कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा स्वयं को देंगे, सिर्फ बातों का जमा खर्च नहीं करेंगे। बातें बहुत हो जाती हैं, बहुत करने वाले होते हैं शब्दों के माध्यम से, लेकिन चलने वाले विरले होते हैं। तो हमारा कहना है आप मात्र बातों तक सीमित न रखें अपने आप को, कदम बढ़ाना जीवन में यदि उन्नति चाहते हैं तो शुरू करते हैं, चलते हैं। लो समय निकट आ गया है, बालटी वह यान सम ऊपर उठने को है, और मंगल कामना मुखरित होती मछली के मुख से। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे। कैसी व्याख्या की गुरुदेव ने? बहुत सुंदर व्याख्या। अब वह बाल्टी ऊपर उठने को है, किस भांति?
जैसे एरोप्लेन होता है, टेक ऑफ करने को होता है, वो बाल्टी कुएं से ऊपर टेक ऑफ कर रही है, ऊपर उठ रही है। मंगल कामना उस मछली के मुख से निकल रही है। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे। कामना का अर्थ होता है इच्छा, वांछा। कौन सी इच्छा है? कि भविष्य में अब मेरे भीतर वह काम ना रहे। काम का अर्थ होता है वो वासना की भावना, वो भोगोपभोग की सामग्री को एकत्रित करने की इच्छा, वो तीव्र लालसा जिसे मैं अभी तक करते हुए आ रहा हूं। आप लोगों की कौन सी कामना रहती है प्रभु के पास आकर? सही से बताना। जब आते हो प्रभु के निकट, कौन सी कामना लेकर के आता? सांसारिक कामना ही लेकर के आता है व्यक्ति प्राय। यह कामना नहीं लेकर के आता है कि मैं काम से ऊपर उठ सकूं, मैं उस विषय वासना की वृत्ति को त्याग पाऊं। कभी भी यह भावना होती है? जहां तक हम समझते हैं नहीं होती। वो स्वार्थी बन करके अन्य सारी कामनाओं को लेकर के आता है। लेकिन एक बार भी इस जीव ने यह कामना नहीं की है जैसी कामना वह मछली कर रही है कि मेरे घट के भीतर काम ना रहे। सब उल्टा गणित चल रहा है, नहीं चल रहा। छोरहीन मतलब जिसकी कोई समाप्ति नहीं होगी, जिसका कोई छोर नजर नहीं आया, यानी अनंत काल में। क्योंकि भविष्य, आगामी से मतलब जो भविष्य का काल है उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना है? अनंत काल है। हम कब तक रहेंगे संसार में? आपको क्या लगता है? आप कब तक रहोगे संसार में? फ्यूचर कितना है हमारा? कितना बड़ा है? कितने वर्षों का है? कोई लिमिट है? तो छोरहीन से मतलब वो इनफाइनाइट, अनंत। छोरहीन उसे कहा जाता है जहां कोई भी अंत नजर ना आए। तो भविष्य सबका अंत रहित है, अनंत है। चाहे वो संसारी जीव हो, चाहे सिद्ध परमेष्टि हो। बस अंतर इतना है कि जो मोक्ष चले जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, वो अनंत काल तक उस सुख का उपभोग करते हैं। और जो संसारी जीव होते हैं अपनी सांसारिक कामनाओं को लेकर के चलते हैं, तो अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं, चक्कर ही लगाते रहते हैं। कहाँ के? चारों गतियों के। सबका काल अनंत, कोई लिमिट नहीं है। उनका भी अनंत है, हमारा भी अनंत है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनका भी अनंत है। जो अभव्य होते हैं उनका भी अनंत है। तो जो संसार में रहेंगे वो दुखों ही भोगेंगे। हाँ, चंद पल के लिए यदि कुछ स्वर्ग आदि चले जाएं, मनुष्य गति में आ जाएं, थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन राहत मिलने के पश्चात पुनः वही साइकिल शुरू हो जाता है, चक्र शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? जब आप कोई अच्छा सा काम कर लेते हो, मनचाहा प्राप्त कर लेते हो, तो आपको लगता है थोड़ा सा सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन वो कब तक रहता है? कब तक साथ देता है? भोजन करने के पश्चात जो तृप्ति होती है वो कब तक रहती? बताओ। बहुत अच्छा भोजन आपने किया, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छी दावत आपने खाई, मनपसंद व्यंजन आपको मिल गए, जी भर के आपने खाया, बड़ी संतुष्टि आपको मिली। लेकिन वह संतुष्टि कितने समय तक रहती? जीवन भर की?
बस कल की ही थी मात्र, कल की भी कितनी देर तक। उतरी घाटी हुई माटी। आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो स्वाद कितने पल का, कितने देर का? बोले उतरी घाटी, ये घाटी है अपनी गला जो है ना, जिह्वा से लेकर जो यात्रा शुरू होती, इसकी थोड़ी वॉइस ठीक कर दो ना। जिह्वा से लेकर अंदर तक की जो यात्रा होती है, वो स्वाद कब तक रहता है? हुँ? जब तक चबाते हो तब तक, जब तक पेट में रहता है तब तक, जब तक दूसरे दिन तक वो मल के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक, कि हमेशा के लिए। कितनी देर की वो इच्छा, कितनी देर की वो का, कितनी देर की? तो आचार्य भगवान बहुत अच्छे से बोलते हैं, उतरी घाटी, यानी ये घाटी जैसे ही उतर जाती है तो वो माटी के रूप में बदल जाती है। तो जो सुख संसारी व्यक्ति यदि कुछ थोड़ा बहुत पाता भी है, जिसे वो सुख कहता है, कितने ड्यूरेशन, कितनी देर का? चंद पलों का, चंद सेकंड का। उसके पश्चात पुनः वह समाप्त हो जाता है और पुनः एक लालसा पैदा हो जाती है, अब अगली दावत कब होगी, है ना? ये भावना नहीं हो जाती? अब फिर से पुनः ऐसा भोजन कब मिलेगा, कब हम खाएंगे। यानी तृप्ति जो होती है कुछ सेकंड्स की, उसके पश्चात पुनः वह अतृप्त हो जाता है, पुनः वह दुखी होने लगता है, पुनः वह आकुलता भीतर पैदा होने लगती है। तो वह आकुलता संसारी व्यक्ति की लिमिटलेस है, अनंत काल तक छोरहीन है। और जो इस मोक्ष मार्ग में चलने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, वो इन आकुलताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। तो यही भावना वो मछली भा रही है, आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे, मेरी कोई इच्छा ना, मैं समस्त डिजायर्स से ऊपर उठ जाऊं, कोई भाव नहीं हो, कोई कामना नहीं हो, एकदम संतुष्ट हमेशा के लिए। क्योंकि दुख का मूल कारण जो है हमारी आकुलता है। और शिव पद में, मोक्ष पद में क्या होता है? आकुलता रहित जीवन होता है और वही सुख है। समझ रहे हो? पूरा उल्टा गणित चलता है संसारी का, नहीं चलता? आप सुख किस में मानते हो? वस्तु को एकत्रित करने में, पैसे को जोड़ने में, सुविधाओं को बढ़ाने में। जिस शरीर में हमारी आत्मा रहती है, अथवा आत्मघट में इच्छा जो मौजूद रहती है, हमेशा हमें पीड़ित करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? कभी भगवान के पास जाकर के ऐसी कामना करना, हे प्रभु, सांसारिक करते करते तो न जाने कितना समय बीत गया, न जाने कितने काल, कितने भव चले गए। एक बार भी मैंने ऐसी कामना नहीं की। इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य समता हो, मेरा भोजन हो, सदोदिता सदोल्लसा, मेरी भावना हो। क्या प्रयोजन है? एक ही प्रयोजन है, एक ही भावना हो। क्या है? साम्य समता ही मेरा भोजन हो, सदोदिता सदोल्लसा मेरी भावना हो, दानव तनधर मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। समता की तो कोई सोचता भी नहीं होगा। कौन से भोजन की सोचते हो आप?
कौन सा भोजन? सब मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीते हैं, नहीं, इंद्रियों के विषय, खाना पीना, सब व्यक्ति जो है भौतिक सुख को ही चाहता है। हम निर्विकल्प रहें, समता में रहें, साम्य भाव से रहें, ये कभी भाव होता है? थोड़ी ऊंची बात है। पाना तो बहुत दूर होगा, अभी तो भावना ही नहीं होती। समता का आनंद सबसे बड़ा आनंद होता है। हर भाव में व्यक्ति समता लेकर, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, इसे कौन भाता है? छड़ाला पढ़ी आप? अरिमित्र महल मसान कंचन में सदा समता धर। नहीं पढ़ी छड़ाला? साधु कैसे होते? साधु का जीवन कैसा होता है? आचार्य भगवान का जीवन कैसा है? देखना कभी। हमेशा उनकी साधना जो होती है समता के ही साधना होती। एक जैसी परिस्थिति कभी भी नहीं बनी रह सकती बाहर की, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। कभी हमारे जीवन में अनुकूलताएं आएंगी, कभी बहुत सारी प्रतिकूलताएं आएंगी। कभी ये लगेगा कि देखो कितने दुख हैं मेरे जीवन में, कितनी परेशानियां हैं मेरे जीवन में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।